नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि शरीयत के अनुसार मुस्लिम व्यक्ति शरीयत के अनुसार अपनी संपत्ति का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही वसीयत के माध्यम से दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट वो याचिका सुनने के लिए तैयार हो गया जिसमें पूछा गया कि क्या मुस्लिम समुदाय अपनी धार्मिक आस्था छोड़े बिना संपत्ति का बंटवारा शरीयत के बजाय धर्मनिरपेक्ष भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत कर सकता है। गुरुवार को केरल के एक मुस्लिम शख्स की याचिका पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। याचिका ने मांग की है कि मुस्लिम समुदाय को पैतृक संपत्तियों और स्व अर्जित संपत्तियों के मामले में शरीयत के बजाय धर्मनिरपेक्ष भारतीय उत्तराधिकारी कानून के दायरे में लाया जाए, साथ ही इससे उनकी आस्था पर भी असर न पड़े। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने केरल के त्रिशूर जिले के रहने वाले नौशाद की याचिका का पर संज्ञान लिया। नौशाद ने कहा कि वो धर्म के रूप में इस्लाम का त्याग किए बिना शरीयत के बजाय उत्तराधिकार कानून के तहत आना चाहते हैं। बेंच ने उनकी याचिका पर केंद्र और केरल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा। याचिका में कहा गया शरीयत के तहत एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही वसीयत के माध्यम से दे सकता है और सुन्नी मुसलमानों में यह अधिकार गैर उत्तराधिकारियों तक ही सीमित है। याचिका में कहा गया शरीयत के अनुसार बाकी 2/3 हिस्से को निर्धारित इस्लामी उत्तराधिकार सिद्धांतों के अनुसार कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच वितरित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर कोई शरीयत से अलग करना चाहे तो वो तब तक अमान्य माना जाएगा जब तक कि कानूनी उत्तराधिकारी सहमति न दे। वसीयत की स्वतंत्रता पर यह प्रतिबंध गंभीर संवैधानिक चिंताओं को जन्म देता है। याचिका में तर्क दिया गया कि धार्मिक उत्तराधिकार नियमों का अनिवार्य अनुप्रयोग संविधान के अनुच्छेद 14 जैसे प्रमुख प्रावधानों का उल्लंघन करता है। याचिका में बताया गया कि मुसलमानों को वसीयत बनाने की जो स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो अन्य समुदायों के सदस्यों को दी जाती है। यहाँ तक कि धर्मनिरपेक्ष विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करने वाले मुसलमानों को भी ये स्वतंत्रता नहीं दी जाती और इससे मनमाना और भेदभावपूर्ण वर्गीकरण पैदा होता है। याचिकाकर्ता ने विधायिका को ये निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया कि वो धार्मिक पहचान के बावजूद सभी व्यक्ति के लिए वसीयत संबंधी स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संशोधनों या दिशा निर्देशों को लागू करने पर विचार करें। नोटिस जारी करते हुए बेंच ने इस याचिका को इसी मुद्दे पर लंबित समान याचिकाओं के साथ संलग्न करने का आदेश दिया। इससे पहले पिछले साल अप्रैल में पीठ में आलपुझा निवासी और एक्स मुस्लिम ऑफ केरल की महासचिव सफिया पीएम की याचिका पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की थी। याचिका में कहा गया था कि वो एक नास्तिक मुस्लिम महिला और वो अपनी पैतृक संपत्तियों का निपटान शरीयत के बजाय उत्तराधिकार कानून के तहत करना चाहती हैं। इसी तरह कुरान सुन्नत सोसाइटी ने 2016 में एक याचिका दायर की जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब तीनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही रोचक किस्से और वायरल खबरें आप तक सबसे पहले पहुँच सके।